बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था राज्य विभास्त। उस राज्य का राजा था राजा विभास, एक शक्तिशाली शासक जिसने अनेक युद्ध जीते थे, लेकिन अंधेरे से बहुत डरता था। हर जगह रोशनी रखवाता था। रात होने से पहले महल को दीपों से भर देता था, क्योंकि वह मानता था कि अंधेरा विनाश की शुरुआत है। वर्षों बाद जब रानी वृंदा गर्भवती हुईं, पूरा राज्य आनंदित हुआ। लेकिन जैसे जैसे उनके डिलीवरी का समय नजदीक आया, आसमान पर अजीब बादल छा गए। दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। और फिर वह रात आई, काली, गहरी, सन्नाटे से भरी। रानी के कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थीं। वैद्य, पंडित और रानियां हो सभी चिंतित थे। जैसे ही लड़की ने जन्म लिया, सभी दीपक बुझ गए। एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। राजा दौड़ता हुआ आया, लड़की को देखा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं जो किसी गहरे कुएं जैसी प्रतीत होती थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बच्ची की कोई परछाई नहीं थी। पंडितों ने कहा, महाराज, यह लड़की साधारण नहीं, यह अंधकार की बेटी है। यदि इसे जीवित रखा गया तो राज्य पर संकट आ सकता है। राजा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो युद्धों से नहीं डरा था, लेकिन अपनी बच्चे की इस रहस्यमयी प्रकृति से कांप गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस लड़की को राज्य से दूर किसी गहरे जंगल में छोड़ दिया जाए। रानी वृंदा ने बहुत विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। अगली सुबह एक सैनिक उस नवजात लड़की को एक लकड़ी की टोकरी में डालकर जंगल के सबसे घने हिस्से में छोड़ आया। वहीं जंगल में रहती थी दया माई, एक अर्धअंधी बुढ़िया जो लोगों को जड़ी बूटियां देती थी, लेकिन खुद के लिए एकांत और शांति चाहती थी। वो आंखों से पूरी तरह से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनका मन और आत्मा सब कुछ देखती थी। जब उन्होंने टोकरी से उस बच्ची की धीमी सी सिसकी सुनी, उन्होंने बिना आंखों के भी उसका चेहरा देख लिया। मुस्कुराई और कहा, तो तू आ ही गई। वो जो बिना परछाई के है, सब तुझसे डरे, लेकिन तू मेरी उम्मीद है। तुझे तो मैं छाया कहूंगी, क्योंकि तू ही वो है जो अंधकार को भी आकार दे सके। छाया वहीं दया माई के पास बड़ी होने लगी। वह औरों से अलग थी। जब अन्य बच्चे दिन में खेलते, वह रात में जागती थी। जब जंगल के जानवर किसी को देख भागते, छाया को देख पास आकर बैठ जाते। छाया को यह सब अजीब नहीं लगता था, लेकिन उसे एक बात हमेशा खटकती, दया माई, मेरी परछाई क्यों नहीं है? दया माई कहती, बेटिया, जब कोई अपनी रोशनी खुद में संभाले तब परछाई दिखती नहीं, लेकिन तू एक दिन समझेगी, तेरे अंदर अंधकार नहीं, रचना की शक्ति है। इधर राज्य विभास्त में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई थीं। अब केवल कुछ लोगों की परछाइयां गायब नहीं हो रही थीं, बल्कि बच्चे बीमार पड़ने लगे थे। दूध से बदबू आने लगी थी और सूरज समय से पहले डूब जाता था। राजा विभास को समझ नहीं आया तो उसने राज्य के सबसे खतरनाक तांत्रिक मायेंद्र को बुलवाया। मायेंद्र लंबे काले वस्त्र में था। उसकी आंखें नीली और चमकती थीं और शरीर पर सांपों की आकृतियां गुदी हुई थीं। राजा ने कहा, मेरे राज्य पर एक बार फिर अंधकार का साया है, इसका हल बताओ। मायेंद्र ने ध्यान लगाया और फिर धीरे से बोला, राजन, उस बालिका को याद है आपको, जिसे आपने जंगल में छोड़ा था? वही अब शक्तिशाली हो चुकी है, और यदि उसका अंधकार मुझ तक पहुंचा तो मैं राज्य को बचा सकता हूं। लेकिन यदि वह किसी और के हाथ लग गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा चौंका। उसका अतीत अब उसकी गद्दी को डसने आया था। उधर जंगल में एक साधारण मगर निडर लड़का आया था, दीपांशु। वो एक गरीब घर से था। अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल में घुसा था। वो रास्ता भूल गया था और अचानक एक जंगली भालू से उसका सामना पड़ गया। डर के मारे भागने लगा और गिर पड़ा। तभी एक तेज काली लहर सी आई और भालू चुपचाप चला गया। जब दीपांशु ने आंखें खोलीं, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। काली आंखें, लंबा केश और कोई परछाई नहीं। दीपांशु ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं छाया हूं, जो दिखती नहीं पर हमेशा साथ रहती है। छाया और दीपांशु की पहली मुलाकात के बाद जंगल का सन्नाटा जैसे टूट गया था। दीपांशु पहले हैरान था, पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि छाया बाकी सबसे अलग है, पर डरावनी नहीं, बस अनजानी।
अगले कुछ दिनों तक वह रोज छाया से मिलने जंगल आने लगा। वह उसे कहानियां सुनाता, अपनी मां की बातें करता, और छाया पहली बार किसी के साथ हंसना सीख रही थी। एक दिन दीपांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखें डरावनी नहीं हैं, बस उनमें सारा आसमान छुपा है। छाया चुप रही, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी। एक रात जब बारिश जोरों से हो रही थी, छाया ने पूछा, दया माई, मुझे अब अपनी असलियत जाननी है। मैं कौन हूं और क्यों मैं दूसरों से अलग हूं? दया माई ने दिया बुझा दिया। गहरा अंधकार फैल गया। फिर शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है छाया, ये जानने का कि तेरा जन्म संयोग नहीं था, संकेत था। तेरे पिता राजा विभास अंधेरे से डरा करता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंधकार केवल विनाश नहीं लाता, सृजन भी करता है। तू उसी सृजन की संतान है। तुझे परछाई इसलिए नहीं मिली क्योंकि तू खुद सबकी परछाई है। तू अंधकार से निकली रोशनी है जो भविष्य का मार्ग दिखाएगी। छाया सन्न रह गई। तो क्या मैं श्राप नहीं, वरदान हूं? न हां न ना, तू वही है जो तू खुद चुनेगी बनना। राजमहल के तहखानों में मायंधर ने एक गुप्त अनुष्ठान शुरू कर दिया था। उसने एक काले जल का कुंड तैयार करवाया था, जिसे वो कालगर्भ कहता था। वह उसमें राज्य की गायब होती परछाइयां एकत्र कर रहा था। मायंधर ने राजा से कहा, राजन, अब अंतिम चरण है। बस उस बालिका को यहां लाओ और फिर मैं अंधकार को बंदी बना लूंगा। राज्य फिर से प्रकाश से भर उठेगा। राजा डर और लालच में अंधा हो चुका था। उसने सैनिकों को आदेश दे दिया, उसे किसी भी हाल में यहां लाओ, चाहे जीवित या फिर बस उसकी शक्ति। अगली सुबह जब छाया जंगल में दीपांशु के साथ फूल तोड़ रही थी, अचानक तीरों की बौछार होने लगी। घोड़ों पर सवार नकाबपोश सैनिक। दीपांशु को धक्का देकर छाया बोली, भागो यहां से, मुझे इन्हें रोकना है। दीपांशु भागा नहीं, खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ये तुम्हारा अंधकार है तो मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। छाया की आंखों से आंसू बहे और अचानक उसकी हथेली से फिर वही काली लहर निकली जो सैनिकों को अंधेरे में लपेटने लगी। कुछ सैनिक बेहोश हो गए, कुछ डर कर भाग गए, लेकिन एक नकाबपोश सैनिक जमीन पर गिरते हुए फुसफुसाया, महाराज, छाया जीवित है। दीपांशु ने रात में छाया से पूछा, तुम डरती क्यों हो अपनी शक्ति से? ये तो तुम्हें खास बनाती है। छाया ने धीरे से कहा, क्योंकि ये शक्ति मुझे सबसे अलग करती है और अलग होने से सब डरते हैं। दीपांशु बोला, पर अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और शायद कोई और भी जो तुम्हें खो चुका है। छाया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कौन? दीपांशु ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तेरे पिता, जिसने तुझे छोड़ा था, पर अब वहीं तुझे वापस पाने के लिए पागल हो चुका है। छाया के भीतर उथल पुथल मच गई। वो सोचती रही, क्या मैं उस पिता से मिलूं? क्या वह बदला है या ये कोई जाल है? दया माई ने दोनों को एक अमूल्य रत्न सौंपा। यह है परछा रत्न। इससे तुम मायंधर के कालगर्भ में प्रवेश कर सकोगी, लेकिन याद रखना, केवल वो ही रत्न को संभाल सकता है जो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। छाया ने रत्न हाथ में लिया और पहली बार उसकी परछाई जमीन पर झलकने लगी। राजा विभास के चारों ओर मायंधर का जाल कसता जा रहा था। महल में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। आईने में दिखती परछाइयां कभी कभी बोलने लगतीं। सैनिक रात को चीखते हुए उठते और महल के कुओं से काले धुएं की लहरें निकलती थीं। मायंधर अब खुलेआम बोलने लगा था, राजन, अब यदि तुमने उस लड़की को न लाया तो ये अंधकार तुझे भी निगल जाएगा। राजा की आंखों में पश्चाताप और डर दोनों थे, लेकिन वो अब भी अपने भ्रम में था। वो मेरी बेटी थी, पर अगर उसके न रहने से राज्य बचता है तो मैं ये बलिदान दूंगा। उधर छाया और दीपांशु ने अपने कंधे पर परछा रत्न बांध लिया और दया माई से आशीर्वाद लेकर निकले। ये यात्रा केवल बाहर की नहीं थी, ये यात्रा थी स्वस्वीकृति, पुनर्मिलन और त्याग की। रास्ते में दोनों को एक भिक्षु मिला, बिखरे बाल पर आंखों में गहराई। वो बोला, तू ही छाया है जो खुद को अंधकार समझती है, लेकिन भीतर रोशनी की लहरें हैं। छाया कुछ न बोली। भिक्षु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जाते जाते कहा, याद रखो, अंधकार कभी रोशनी से नहीं डरता।
वो केवल उस रोशनी का इंतजार करता है जो उसे समझ सके। मायेंद्र ने राजा को असली योजना बताई। मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका अंतर अंधकार, वो शक्ति जो उसे सबसे अलग बनाती है। मैं उसे निकालकर इस कालगर्भ में समाहित कर दूंगा और स्वयं देवताओं से ऊपर बन जाऊंगा। राजा स्तब्ध था। तुमने झूठ कहा, तुमने राज्य बचाने का वादा किया था। मायेंद्र हंसा। राज्य बचाना तो सिर्फ बहाना था राजन, तुझे तो बस अपने डर की खेती करनी थी। अब तेरा डर मेरा हथियार बनेगा। जब छाया और दीपांशु महल पहुंचे तो राजमहल काले धुएं से ढंका हुआ था। रोशनी बुझ चुकी थी। मायेंद्र ने तुरंत उन्हें घेर लिया। राजा बालकनी से देख रहा था, कांपते हुए। मायेंद्र गरजा, छाया तू आई तो सही, अब अपनी शक्ति मुझे सौंप दे या फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दीपांशु आगे आया। तू उसे छू भी नहीं सकता। छाया की शक्ति कोई वस्तु नहीं, वो तो उसके आत्मा में है। मायेंद्र हंसा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी छाया ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मैं अब किसी की परछाई नहीं, मैं अपने ही अंधकार की रोशनी हूं। और तभी उसके शरीर से एक तेज काली ज्योति निकली और पूरे आसमान में फैल गई। वो अंधकार नहीं था, वो परछाई की ऊर्जा थी, निर्माण की, सुरक्षा की और स्वीकृति की। मायेंद्र ने जैसे ही कालगर्भ का द्वार खोला, परछा रत्न चमक उठा। छाया ने अपनी हथेली से रत्न उठाया और बोली, तू सिर्फ अंधकार को देख पाया, पर उसमें छिपी रचना की शक्ति नहीं। आज मैं तुझे वही दिखाऊंगी। रत्न से एक तेज प्रकाश निकला जिसने मायेंद्र को उसकी ही परछाई में समेट लिया। नहीं, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता था। उसकी चीख महल की दीवारों में गूंजती रही और वो कालगर्भ में समा गया सदा के लिए। जब धुंध छटी, राजा विभास ने सीढ़ियां उतरते हुए छाया को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, बेटी, मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैं तुझे कभी नहीं समझ पाया। क्या तू मुझे क्षमा कर सकेगी? छाया ने कुछ न कहा, बस धीरे से राजा के पास गई और उसके पैर छू लिए। मैं आपकी बेटी हूं पिता, और परछाई हमेशा मूल से जुड़ी होती है। कुछ वर्ष बाद एक विशाल सभा लगी। वहां कोई राजा नहीं था, कोई तख्त नहीं था, केवल एक गोल मंच और उसके बीच में छाया। उसने कहा, मैं ना अंधकार हूं न रोशनी, मैं वो हूं जो दोनों को समझे। हम सब के भीतर कुछ हिस्सा छिपा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती, वही हमारी छाया है। उसे अपनाओ, उससे डरो मत, क्योंकि जिस दिन तुम खुद की परछाई को गले लगा लोगे, उसी दिन तुम असली रोशनी बन जाओगे। तो आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।